So today's topic is condensation test. Again, this is very important theorem of your syllabus. Statement लिखिए. Statement is if the function fn be positive for all integral positive values of n, for all integral positive values of n and continually decreasing continually decreases as n increases. Continually decreases as n increases, and if small a be a positive integer greater than unity. Positive integer greater than unity, then the two infinite series summation fn and summation a to the power n f a to the power n. दो इनफाइनाइट सीरीज दिया है, समेशन fn एंड समेशन a to the power n f a to the power n are both convergent or both divergent. Or both divergent. क्या मैं फिर से रीड कर रही हूँ एक बार स्टेटमेंट. The statement is if the function fn be positive for all integral positive values of n and continually decreases as n increases, and if small a be a positive integer greater than unity. कंडीशंस आपको याद रखना है. स्मॉल a कैसा होगा? पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन यूनिटी. 1 से बड़ा एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. और n के बारे में दिया हुआ है फॉर ऑल इंटीग्रल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n. n का वैल्यू भी पॉजिटिव एंड इंटीजर होना चाहिए. देन द टू इनफाइनाइट सीरीज, ये दो इनफाइनाइट सीरीज अगर हम लोग लेते हैं तो दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा? अगर एक कन्वर्जेंट है तो दूसरा भी कन्वर्जेंट होगा, अगर एक डाइवर्जेंट है तो दूसरा भी डाइवर्जेंट होगा. आर बोथ
convergent or both divergent. Statement clear है? हम लोग proof start करते हैं. प्रूफ में लीजिए. समीशन एफएन के बारे में क्या आपको गिवन है? समीशन एफएन कैसा होगा? अगर n पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज या पॉजिटिव इंटीजर्स लेना है तो समीशन एफएन जो बनेगा वो कैसा बनेगा? जो स्टेटमेंट दिया हुआ उसके हिसाब से एफएन के बारे में क्या प्रॉपर्टी आपको पता चल रहा है? पॉजिटिव सीरीज होगा या नेगेटिव सीरीज होगा? आवाज आ रही है? पॉजिटिव होगा. और एक प्रॉपर्टी और दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? कंटिन्यूअली डिक्रीजेस. तो आपका एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड पॉजिटिव टर्म्स का है. तो पहले हम लोग पॉजिटिव टर्म्स का प्रॉपर्टी को लेकर काम करते हैं. तो एज समेशन एफएन इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स. As summation Fn is a series of positive terms and we know that ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं. P सीरीज में अगर हम लोग पॉजिटिव टर्म्स के सीरीज को ग्रुपिंग करते हैं तो उसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में क्या होता है? P सीरीज वहां पे हमने ग्रुप कर करके काम किया था. तो अगर आप पॉजिटिव टर्म्स के सीरीज को ग्रुप कर देते हो तो उसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, नहीं होता है. ठीक है, अनअफेक्टेड रहता है. तो एज समेशन एफएन इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड वी नो दैट the convergence of a series of positive terms, the convergence of a series of positive terms is unaffected by grouping the terms of the series. So let the terms of Fn be grouped as follows. Let the terms of function Fn be grouped as follows.
पहले आप बता सकते हैं समेशन एफएन को अगर हम लोग एक्सपैंड करें तो उसका फॉर्म कैसा होना चाहिए? फर्स्ट टर्म विल बी समेशन एफएन का पहला टर्म क्या होगा? समेशन यूएन बनाते हैं ना, उसी तरह समेशन एफएन बनाना है। तो समेशन एफएन का पहला टर्म क्या होगा? एक्सपैंड कीजिए, इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। जल्दी, समेशन एफएन का अगर एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है तो फर्स्ट टर्म विल बी आवाज आ रही है? यस मैम। समेशन यूएन का फर्स्ट टर्म क्या लिखते हो? इतना न्यूमेरिकल बना चुके हैं, लगभग आपका सिलेबस 50% से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है। पहले क्लास में आपको इनफाइनाइट सीरीज समेशन यूएन का एक्सपेंशन बताया गया है। क्या लिखते हैं? समेशन यूएन का पहला टर्म क्या होगा अगर उसको एक्सपैंड करके लिखना है तो? क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है? जल्दी बोलिए। ये बताया गया है ना, उसको हम लोग एक्सपैंड करके लिखें तो क्या लिखेंगे? U1 प्लस U2 प्लस U3। बट टाइम कितना था? अगर इनफाइनाइट सीरीज है तो अप टू इंफिनिटी तक जाएगा। तो सिमिलरली समेशन एफएन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका पहला टर्म क्या होना चाहिए? fx1 fx2 f प्लस में सर। F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐसे ही आएगा, यस मैम। राइट? तो अभी हम लोग ग्रुप बनाना चाह रहे हैं तो पहले आप इसका एक्सपेंशन समझोगे तब ना। अब ए के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? स्मॉल ए के बारे में भी एक इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। यस मैम। क्या है ए? ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन यूनिटी। 1 से बड़ा एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो 1 से बड़ा कोई भी नंबर हो सकता है। अगर आपके पास वैल्यू है तो ए कैन बी 5, ए कैन बी 6, तो कोई भी नंबर है। अगर 5 से बड़ा है तो वो M3 M4 M5 यहाँ पे ए आएगा। हमें ए का प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं पता, लेकिन 1 से बड़ा है तो इसी सीरीज में कहीं पे आपको एफ ए मिलेगा। ठीक है, ये अभी लिखना नहीं है, ये वाला जस्ट हम लोग डिस्कस करें, इसके बाद में बताऊंगी कैसे लिखना है। इज इट क्लियर? F1 F2 दैट डॉट डॉट कहीं पे आपको एक टर्म मिलेगा एफ ए। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट टर्म को अगर लिखना है ए के जस्ट बाद का टर्म हो तो उसका फॉर्म क्या होना चाहिए? f p प्लस 1।
fa plus 1. Very good. And so on. Then कुछ टर्म आएगा जिसको हम लोग यहाँ लिखने से नहीं दिख रहा है, कुछ टर्म आएगा जिसको हम लोग fa स्क्वायर लिख सकते हैं। यस मैम। जैसे 5 लेंगे तो अगर इनफाइनाइट सीरीज बनाना है तो 5 स्क्वायर, यानी आप बढ़ते जाओगे तो f25 तक पहुंचोगे, जिसको हम लोग fa स्क्वायर लिखेंगे। देन नेक्स्ट टर्म विल बी fa स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन। देन कोई टर्म आएगा जिसको हम लोग fa क्यूब लिखेंगे, यस क्योंकि आपका जो सेकंड सीरीज दिया गया है वो a के पावर पे डिपेंड कर रहा है ना। एक सीरीज दिया है समेशन fn और दूसरा दिया है समेशन a टू द पावर n fa टू द पावर n। तो a टू द पावर n के फॉर्म को इसलिए हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो बीच में एक टर्म मिलेगा f स्क्वायर, देन टर्म मिलेगा f क्यूब, उस पे हम लोग फोकस करें। तो इस टाइप का एक सीरीज मिलेगा, एक टर्म आपको fn मिलेगा और इनफाइनाइट सीरीज है तो अप टू इंफिनिटी, राइट। तो हम लोग इसको कैसे ग्रुप कर रहे हैं ये आपको थोड़ा सा तरीका याद रखना होगा। तो इसके बाद ये आपको लिखना नहीं है, ना। लेट द टर्म्स ऑफ समेशन fn बी ग्रुप्ड एज फॉलोज। अब कैसे ग्रुपिंग करेंगे ये हम लोग नीचे लिखेंगे। Summation fn can be written as f1 plus f2 plus so on। जैसा मैंने बताया एक टर्म आपको मिलेगा fa, f1 से fa तक को हम लोग एक ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। देन a प्लस 1 से लेकर a स्क्वायर तक का जितना टर्म होगा उसको हम लोग अनदर ग्रुप में रखेंगे। तो नेक्स्ट ग्रुप विल बी f a plus 1 a plus 2 f a स्क्वायर। नेक्स्ट ग्रुप क्या होना चाहिए, fa स्क्वायर प्लस 1 fa स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 f a स्क्वायर प्लस 2 up to fa क्यूब f a क्यूब, so on। कैन यू गेट द nth टर्म। अगर मुझे f a टू द पावर n पे n करना है a ग्रुप, तो इधर के टर्म्स आप बता सकते हैं क्या होने चाहिए। f एक पावर n प्लस 1 n प्लस 1, n प्लस 1 होगा a पावर n प्लस 1 -1 नहीं। यहाँ पे आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए आपका ग्रुपिंग को। लास्ट टर्म अगर 3 है तो बाकी टर्म्स में पावर स्क्वायर है। लास्ट टर्म अगर a स्क्वायर है तो बाकी टर्म्स में पावर सेम नहीं है, बाकी में a टू द पावर 1 है। यानी जो भी लास्ट टर्म आपने लिया है उससे एक लेस पावर लेना है आपको बाकी टर्म्स में। तो क्या लिखेंगे, n माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। fn पे n किया है तो यहाँ पे a का पावर हो जाएगा n माइनस 1, देन a टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2। ये है पावर में n माइनस 1 है प्लस 1 नीचे है, देन f a टू द पावर n माइनस 1 फिर पावर में रहेगा प्लस 2 नीचे एंड सो ऑन प्लस f a टू द पावर n। इनफाइनाइट सीरीज है तो प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। AP का फॉर्मूला याद है सबको, कैन यू टेल मी हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द nth ग्रुप। इस nth ग्रुप में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, क्या आप बता सकते हो।
सोचिए किस तरह से हम लोग काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितना एलिमेंट है। ये भी नहीं भी आप लगाओगे तो सिंपल लॉजिक से भी आप सोच के बता सकते हो कि हम लोग कैसे काउंट करते हैं। वन से लेके ए तक। 1 से लेकर 8 तक कैसे होगा? nth ग्रुप में काउंट करना है तो हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाउ मेनी। फाइव से लेकर 31 तक आपसे पूछा जाए कितने एलिमेंट हैं तो क्या करते हैं? काउंट करेंगे पूरा या कोई तरीका है? 31 से 5 माइनस कर दो। 31 माइनस 31 माइनस क्या बोला आपने? 4 माइनस कर देंगे, एक उससे कम 5 से। यस, दो क्वेश्चन होता है। एक होता है इंक्लूडिंग 5, 5 को आपको इंक्लूड रखना है या 5 को छोड़कर 6 से काउंट करना है, दो होता है तरीका। तो 5 से लेकर 31 तक में 5 इंक्लूड करना है या 5 एक्सक्लूड करना है। अगर 5 को नहीं काउंट करना है, 6 से काउंट करना है, तो आपका आंसर होगा 31 माइनस 5। और अगर 5 को इंक्लूड करना है देन वी विल राइट 31 माइनस 5 प्लस 1। ठीक है, दिस इज काउंटिंग। मुझे लगता है ये आपको रूल पता होना चाहिए। तो इसी प्रोसेस से सोच के बताइए nth टर्म में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना है तो कैसे काउंट करेंगे? क्या किया है इसको ध्यान से रखिए। हम लोग इंक्लूडिंग फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म काउंट कर रहे हैं, तो ये इसका तरीका पे ध्यान दीजिए और इसके लिए सोच के बताइए क्या करना चाहिए। nth टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1। वेरी गुड। तो व्हाट इज योर nth टर्म हियर? f a पावर n। एफ नहीं आएगा, फंक्शन के साथ में सिर्फ टर्म का बात करेंगे। नंबर a पावर n। इट इज ए टू द पावर एन माइनस द फर्स्ट टर्म इज ए टू द पावर एन माइनस 1 प्लस 1 एंड एक और प्लस 1। क्लियर है ये स्टेप? यस मैम। लास्ट टर्म तो फंक्शन लगा के टर्म नहीं काउंट करना है, टर्म इज ए टू द पावर एन। ठीक है, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1, क्योंकि हमको फर्स्ट टर्म को इंक्लूड करके काउंट करना है। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए 11:45 से किसका क्लास है? टाइम हो गया क्या? नो मैम, अभी टाइम है 10 मिनट। टाइम है ना? किसका क्लास है ऐसे 11:45 से? थ्योरम थोड़ा लंबा है। अपेक्षा मैम का है, बट वो भेज नहीं है अभी।
ठीक है, मैं इसको देखती हूँ कहाँ तक कंटिन्यू कर पाती हूँ। तो द नंबर ऑफ टर्म्स इन द nth ग्रुप, the number of terms in the nth group, और nth group कौन सा है? That is f a to the power n minus 1 plus 1, f a to the power n minus 1 plus 2, इस ग्रुप में हम लोग काउंट करेंगे। if a to the power n minus a to the power n minus 1 plus 1 plus 1, राइट? तो थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, क्या मिल रहा है? क्या बचेगा? थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -1 एंड +1 विल बी कैंसल आउट, एंड इससे हम लोग अगर a टू दी पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? बताइए, if we take a to the power n minus 1 कॉमन, क्या बचेगा ब्रैकेट में? 1 by a minus 1. कैसे 1 by a? 1 by a क्यों बचेगा? तो आप सोचिए 1 by a नहीं आएगा। 1 minus 1 by a होगा मैम। नहीं, a टू दी पावर n माइनस 1 हमने कॉमन लिया है। a to the power n plus 1 minus 1. नो, कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो आप? इसको मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये स्टेप मिलेगा जो आप बोल रहे हो। यहाँ पे जो वैल्यू आप बोल रहे हो उसको लिखिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, ये आ रहा है। इतना सिंपल टर्म्स आपको इतना कंफ्यूजन लग रहा है, क्या बचना चाहिए बताइए, ठीक से a सोचिए। minus 1 बचेगा मैम। यस, वेरी गुड। इतना टाइम लगेगा इतना छोटे छोटे टर्म्स में? इट इज a माइनस 1। फिर कुछ और टर्म आपको पहले समझना है, फिर मैं लिखूंगी। तो fn को आपको बताया गया है, इट इज द डिक्रीजिंग सीक्वेंस, Yes, ma'am. सीरीज ऑफ सीक्वेंस, ठीक है, डिक्रीजिंग सीरीज है। तो क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, ये अगेन लिखना नहीं है आपको, पहले बस मुझे सोच के बताइए, इस टर्म में और इस टर्म में विच वन इज ग्रेटर? ध्यान से सोच के, सीरीज मैंने लिखा है, बिना सोचे समझे आंसर नहीं करेंगे। दोनों टर्म में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा?
डिक्रीजिंग है तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? f a to the power n minus 1 बड़ा होगा. वेरी गुड. समझ में आ रहा है सबको? Yes, ma'am. a to the power n minus 1 plus 1 उसके जस्ट बाद का टर्म है. Yes, ma'am. तो बाद वाला टर्म आपका डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो छोटा होगा. तो ये रिलेशन आ रहा है आपको. इफ वी कंपेयर विद दिस टर्म, अगेन विच वन इज ग्रेटर? n minus 1. यही बड़ा होगा एंड सो ऑन. ये अभी मैंने टर्म लिखा था यही टर्म ना. हम लोग नेक्स्ट टर्म का ही बात कर रहे हैं. तो ये टर्म लिया और इसके प्रीवियस टर्म के लास्ट टर्म से कंपेयर कर रहे हैं. इसके प्रीवियस सीरीज के लास्ट टर्म से, ग्रुप के लास्ट टर्म से. सो व्हाट अबाउट f a n लेस f a minus n minus 1. इसमें भी क्या रिलेशन आएगा? लेस का ही आएगा. Yes, ma'am. अब हम लोग इसको ऐड करना चाह रहे हैं. ओके, ऐड कर दिए. दिस प्लस दिस यही आएगा ना ऐड करेंगे तो. सारे टर्म सेम है तो दिस प्लस दिस. हाउ मेनी टर्म्स? n times f a n minus 1. n टाइम्स होगा. क्या इसमें n नंबर्स हैं? E होगा, ma'am. अभी काउंट किया ना आपने. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द nth ग्रुप? a n minus 1 a minus 1. अभी काउंट किया ना. यानी जब हम लोग इस टर्म्स को ऐड करेंगे दिस दिस तो हाउ मेनी टर्म्स? a to the power n minus 1 into a minus 1. तो a plus a n टाइम्स होता है तो उसको क्या लिखते हैं? If we have to add a n times, a plus a up to n times, क्या लिखेंगे शॉर्ट पे? n a. n a. तो उसी तरह this term plus this term plus this term this much times, तो क्या लिखेंगे शॉर्ट में? A n minus 1. This into f a to the power n minus 1. ये लिखेंगे ना. Yes, ma'am. तो इसको शॉर्ट में लिखना है. ये सारा चीज आपने समझ लिया. रफ में आप समझने के लिए लिख सकते हो. इसको हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे. यहाँ तक हमने डिस्कस किया था. उसके बाद लिखिए since fn is fn is a decreasing function, since fn is a decreasing function, therefore each term of the nth group, each term of the nth group is less than f a to the power n minus 1. एंड therefore ये हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. therefore f a to the power n minus 1 plus 1, f a to the power n minus 1 plus 2 and so on, f a n is less than
a to the power n minus 1 into a minus 1 f। क्लियर है? एक्सप्लेन कर दिया मैंने क्यों ऐसा हुआ। Now we have to put n is equal to 1, 2, 3 dot dot dot, मतलब एक बार n का वैल्यू 1 रखना है इस टर्म में, देन n का वैल्यू 2 रखना है, देन 3 रखना है सक्सेसिवली। क्या मिलेगा पुट करके बताइए। पुटिंग n is equal to 1, 2, 3 dot 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 successively we get, एक बार n का वैल्यू 1 रखिए इस पूरे टर्म में, बताइए क्या मिलेगा। F1 plus F2 plus F3 F1 कैसे है, n का वैल्यू 1 रखने से 0 F2 0 F3 0 कैसे होता है। e पावर 0 होगा मैम, तो 1 के इक्वल होगा। जीरो कैसे आ रहा है, ध्यान से देखो, क्या n को 1 पुट कर रहे हैं, 2 होगा। 2 आएगा ना, a to the power 0 हो रहा है, Yes, ma'am. something to the power 0 is 1, तो we will start with 1 plus 1 यानी f2, f2 plus f3 plus last term will be fa is less than a minus 1 f1, ऐसा है ना। F of 1, yes, ma'am. देन n का वैल्यू 2 रखने बोला गया है, तो नेक्स्ट बताइए। F of a plus 1 plus f of a to the power 1 है a स्क्वायर बन जाएगा, n का वैल्यू 2 डालेंगे राइट साइड, ठीक है। yes, ma'am. सो ऑन कर देते हैं इसी तरह। ये लेफ्ट साइड का टर्म देख के आपको लग रहा है क्या क्या है, लेफ्ट साइड को थोड़ा ध्यान से देखिए, कहीं हमने ऐसा टर्म्स लिखा है, किससे रिजेंबल कर रहा है ये, किससे मिलता जुलता है, कहीं हमने थ्योरम में ऐसा टर्म्स यूज किया है। स्टार्टिंग में क्या लिखा था मैंने, ये पूरा सीरीज को एक नाम देना है तो क्या नाम दे सकते हैं, लेफ्ट साइड वाला टर्म, देखिए जल्दी। Fn का फॉर्म ऐसे ही
लिखा था ना समेशन एफएन को जो एक्सपैंड किया था थ्योरम के स्टार्ट में, ये प्रूफ में। यस मैम। थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन कुछ टर्म इसमें मिसिंग है। क्या टर्म मिसिंग है? समेशन एफएन और इससे कंपेयर कीजिए, क्या मिसिंग है? एफएन, समेशन एफएन में क्या एक्स्ट्रा है और इसमें नहीं है? F1। F1 आपका समेशन एफएन जो स्टार्ट हुआ है वो F1 से स्टार्ट हुआ है, आपका F2 से स्टार्ट है। तो इसमें अगर हम लोग प्लस F1 ऐड कर दें तब आप इसको समेशन एफएन बोल सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको ऐड करें then we can write it as summation fn minus f1, लिख सकते हैं? यस मैम। ठीक है, समेशन fn, इसमें से f1 हटा दें तो ये ऊपर वाला सीरीज आपको मिल जाएगा। एंड लेस देन, ये लेस देन के बाद जितना टर्म्स है उसको ऐड करना है आपको। ऐड करके बताइए क्या लिख सकते हैं राइट साइड में। ये दो टर्म नहीं है, ऐसा बहुत सारा टर्म्स है इंफिनिटी तक। अगेन आपको ऐड करना है तो क्या लिखना चाहिए? फर्स्ट टर्म को एज इट इज छोड़ दीजिए, यहाँ से आपका बनेगा। तो इस टर्म में a माइनस वन एफ ए है। नेक्स्ट टर्म को सोचिए थोड़ा सा, क्या होना चाहिए? अगर नीचे एक और टर्म हम लोग लिखते तो ए पावर एन एफ ए पावर एन माइनस n के फॉर्म में माइनस लिख रही हूँ। A n इक्वल स्क्वायर टू A तो क्या माइनस मिलेगा? 1F। n के फॉर्म में नहीं, n 2 तक पुट किया था ना, तो n अगर 3 पुट करते हैं, आपको समझना है बस रफ में। तो आप अगर n का वैल्यू 3 पुट करते हो राइट हैंड साइड में तो क्या मिलेगा? A स्क्वायर A माइनस 1 हम्म? F2। देन अगर 3 पुट करेंगे तो सॉरी 4 पुट करेंगे तो राइट। तो आप फर्स्ट टर्म को छोड़ दें, तो यहाँ से अगर 1 पुट कर रहे हैं तो ऐसा मिल रहा है, सॉरी 2 पुट कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, 3 पुट कर रहे हैं तो ये मिल रहा है, 4 पुट कर रहे हैं तो ये मिल रहा है। यहाँ से आपको ऐड करके एक सीक्वेंस के फॉर्म में, मतलब एक प्रेजेंटेशन आपको बनाना है, तो क्या लिखेंगे? इस टाइप के सारे टर्म्स को ऐड करेंगे, उसको समेशन यूज करके क्या लिख सकते हैं? a माइनस 1 तो कॉमन है, ये लिया, समेशन क्या बनेगा? लिख सकते हैं ऐसे? यस मैम। देख सकते हैं ना, बाकी सारे टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये फॉर्म हो जाएगा। नाउ टेक दिस f1 माइनस f1 को राइट में ले जाना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो a f1 मिलेगा और माइनस f1 मिलेगा। दिस f1 अगर राइट साइड में ले जाते हैं तो प्लस f1, तो f1 इज कैंसिल आउट। यस मैम। we are left with summation fn is less than a plus a f1 भी है, केवल ये नहीं होगा, a के साथ f1 मल्टीप्लाई हुआ है, तो a f1 प्लस a माइनस 1
समेशन a to the power n f a to the power n। अब क्या इसको देख के आप इससे कंपेयर कर सकते हैं? ये और इसका फॉर्म मैच कर रहा है? यस मैम। है ना, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसको आप ओमिट करके भी सोच सकते हो। a की जगह ये है और bn की जगह ये है। तो ये कहाँ देखा है आपने? फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट में। तो फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है? If Vn is convergent, then अगर Vn convergent है तो Un कैसा होगा? UN भी कन्वर्जेंट होगा। Un भी convergent होगा। तो यही हम लोग इससे कंपेयर करके फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट से लिख सकते हैं कि आगे if नेक्स्ट स्लाइड में if summation a to the power n f a to the power n is convergent then summation fn is also convergent। ठीक है, तो अगर वो कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। अब नेक्स्ट मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रही हूँ डाइवर्जेंट वाला केस। सेम टाइप से आपको काम करना है, देखना नहीं है नोट्स को जो आपके पास भेजा हुआ है, अभी आपने क्लास में जो समझा है उसके अकॉर्डिंग बनाइए और मुझे जिसका भी पहले हो जाएगा व्हाट्सएप पे सेंड करोगे अपने से सोच के। जस्ट किसको कंपेयर करना है मैं बता देती हूँ। जिस तरह से हमने लेस देन का साइन बनाया था, nth ग्रुप को n-1th ग्रुप के लास्ट टर्म से कंपेयर किया था, तो फर्स्ट टर्म इज लेस देन द टर्म f a to the power n-1। उसी तरह आपको ग्रेटर देन का साइन बनाना है, तो उसके लिए कौन सा लेना है बस आप हिंट के लिए लिख लीजिए और इसको कंप्लीट करके मुझे बताइए कैसे आपका डाइवर्जेंट वाला केस आएगा। नोट्स में करोगे, उसके बाद इसके बाद जैसे आपका नोट्स में लिखा हुआ है उसको कॉपी करना है। पहले ये पार्ट मुझे समझ के बताइए, अगर इसके बाद अगेन ईच टर्म ऑफ द nth group is greater than the smallest term f a to the power n of this group। यानी आपको किसको किसको कंपेयर करना है, समझ में आ रहा है इस लैंग्वेज से? nth ग्रुप का फर्स्ट टर्म क्या है? दिस वन। इसको कंपेयर करना है आपको लास्ट टर्म, nth ग्रुप के ही लास्ट टर्म से, विच इज द स्मॉलेस्ट। सब लाइन में लिखा हुआ है, तो कौन बड़ा होगा? Which one is greater? Fn -1 + 1। This one। तो सेम वे में इसका सेकंड टर्म लेना है, थर्ड टर्म लेना है, nth टर्म लेना है। जैसे मैंने ऐड किया, ऐड करके आपको दिखाना है। फिर ये nth ग्रुप ही है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है जो आपने यूज किया था a to the power n-1 into a-1, उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स है। फिर आपको n का वैल्यू 1 2 3 4 पुट करना है जैसे मैंने पुट किया था।
एंड देन कंपेयर करना है, ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा, इसी टाइप का सिग्नल आ जाएगा ऐसा। ठीक है, तो फिर आप फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट लगा के बोल सकते हो अगर समेशन बी एन डाइवर्जेंट है तो समेशन यू एन बी डाइवर्जेंट है। अभी जस्ट इसको कंप्लीट कीजिए और जिसका भी पहले हो जाए मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। डोंट सी द वीडियो लेक्चर एंड नोट्स जो आपको भेजा गया है, आप समझ के इस पार्ट को कंप्लीट कीजिए और मुझे सेंड कीजिए। ठीक है।